हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का स्पेशल सेशन जो है अमेरिका की मैस डिपोर्टेशन के हवाले से है। गुज़श्ता माह 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी किया है 14159 प्रोटेक्ट अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन। तो इस एग्जेक्टिव आर्डर के तहत मुख्तलिफ इंटरनेशनल लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो उनमें एक टर्म यूज़ की गई है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो वो हैं कौन, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी यहाँ पे है इंटरनेशनल, उसके ऊपर इसके क्या असरात हो रहे हैं, और कौन से स्टूडेंट जो हैं वो डेंजर जोन में हैं और कौन से स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी तफसील मैं इस सेशन में जो कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उसको स्पेशल अख्तियारात दिए गए हैं कि आपको जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल और इलीगल लोग मिलते हैं आप उनको पकड़ें और विदाउट कोर्ट हियरिंग जो है उनको आप डिपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है उसको भी स्पेशल किस्म के जो हैं वो अख्तियारात दिए गए हैं कि आप जैसे कोई लीगल को देखते हैं, किसी ट्रैफिक स्टॉप पे, सिग्नल स्टॉप पे देखते हैं या कहीं काम करते देखते हैं, इवन आप रास्ते पे भी जाते हुए किसी को पूछ सकते हैं कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप इट्स मीन को आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स कौन हैं। इसमें वो लोग हैं जो किसी भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में इंटर हुए, चाहे वो कनाडा से हुए, मैक्सिको से हुए या किसी और चैनल से हुए, तो वो लोग अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। इसके बाद टूरिस्ट आते हैं जो कि अमेरिका में लीगल वे से आए लेकिन उसके बाद उन्होंने ओवर स्टे किया और वापस नहीं गए, तो वो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स में कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह जो बिज़नेस वीज़ा पे लोग आए वो भी वापस नहीं गए, ओवर स्टे किया, वो भी आ गए। स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आए लेकिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनके बाकी जो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए, वो वापस नहीं गए, ओवर स्टे किया, तो वो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बाद जो है अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी की, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है अमेरिका में, उसमें क्या परेशानी पाई जा रही है, उसके लिए क्या सलूशन है और कौन से काम उनको करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। अगर तो आप अपने अमेरिकन वीज़े की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर बीइंग सेफ साइड आपको अपना पासपोर्ट, अपना I-20 ये हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई एजेंसी जो है आपसे पूछ सकती है कि हमें आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है, आपके पास एक्टिव I-20 भी है, इट्स मीन आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी यहाँ पे अहम बात है वो है वर्क। अगर तो आप ऑन कैंपस 20 आवर काम कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग असिस्टेंटशिप कर रहे हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप का काम कर रहे हैं या ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप का काम कर रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस कोई लीगल काम करते हैं, स्पेशली कैश पे काम करते हैं, तो आप डेंजर जोन में हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत है। और मेरी आपके लिए सजेशन यही कि आप वो काम फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि आप वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उसके बहुत से नुकसान आते हैं। पहला नंबर पे आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि आप सोशल सिक्योरिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते, आपको ओल्ड एज के बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसके अलावा आप टैक्स नहीं उसमें रकम का नहीं पे कर रहे, क्योंकि आप अंडर टेबल काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, आप पकड़े गए आप डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप तो वीज़े की टर्म एंड कंडीशन को ऑलरेडी वायलेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इसका नुकसान जो है आप टैक्स नहीं पे करते, ये भी इसका नुकसान है। और जो इससे अगला नुकसान है वो है एम्प्लॉयर को। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको कैश पे जॉब दे रहा है, इट्स मीन कि वो भी टैक्स चोरी कर रहा है, वो अपनी जो उसकी बिजनेस की टर्म एंड कंडीशन होती है उनकी वायलेशन कर रहा होता है, तो उसका बिजनेस क्लोज किया जा सकता है। तो इसलिए पहले नंबर पे तो आपको कोई बिजनेसमैन जो आपको काम देगा नहीं, अगर कोई देगा तो वो भी खतरे के साथ खेलेगा और उसका बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो इसलिए
آپ بالکل اپنے سیف زون میں رہیں، اپنے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھیں، کوئی لیگل کام نہ کریں، اور کسی کرمینل کے ساتھ جو ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ بنائیں۔ تو آپ سیف زون میں ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے اینڈ پہ یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی یہ لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے کیٹیگری آتی ہے کرمینل ایلیگلز کی، جو کرائم کرتے ہیں، چاہے وہ مرڈر کا کرتے ہیں، تھیفٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی اور کام کرتے ہیں۔ تو پہلے کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں، وہ جو دنیا کی بدترین جیل جس کو گوانتانامو بے کہتے ہیں، وہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ڈیپورٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو آئی سی کی ایوریج ہے کہ ہم نے 1200 سے 1500 لوگ جو ہیں وہ ڈیلی پکڑنے ہیں، اور ابھی آپ بہت سی خبریں سن رہے ہو کہ آج اتنے 100 لوگ جو ہیں وہ میکسیکو بھیج دیے گئے ہیں، اتنے جو وہ انڈیا بھیج دیے گئے ہیں، اس طرح گوتی مالا بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ نے اس ساری صورتحال سے باخبر رہنا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کے نتیجے میں آپ کی ڈیپورٹیشن ہو جائے۔ بی سیف، تھینک یو اینڈ وشنگ یو آل دا بیسٹ۔